हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम के लिए एक ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी साथी एसएससी एमटीएस और हवलदार का सिलेबस है, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे आज की इस क्लास में हम लोग एक ओरिजिनल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो साथी हम डेली जीके और इंग्लिश के सवाल कराते हैं, लेकिन साथी हमने आपसे कहा था कि बीच बीच में हम लोग एक एक ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आज साथी हम लोग एक ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करते हैं। पूरे आपका सिलेबस के आधार पर ये पेपर होने वाला है। तो साथी सिलेबस इस बार का क्या है, तो देखिए जीके का 25 क्वेश्चन आएगा आपके शिफ्ट में, और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा, और साथ ही मैथ का 20 क्वेश्चन है। लेकिन साथ ही इन 4 सब्जेक्ट में से केवल आपको 2 ही सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक तो देखिए साथ ही जीके जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन। वैसे तो साथ देखिए जो रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा और मैथ का 20 क्वेश्चन आएगा। इन 40 क्वेश्चन में से केवल आपको साथ ही 10 से 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये केवल आपको पास करना जरूरी है। याद रखिएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो मैथ और रीजनिंग का नंबर नहीं जुड़ता है, ये सभी को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। और इसमें साथी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो साथी 2025 में आप सभी को एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के पढ़ना है, केवल साथी जीके पढ़ना है 25 क्वेश्चन के लिए, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश का देखिए सिलेबस फिक्स है, आप सभी को मालूम है। तो हम इसमें जो जो क्वेश्चन कराएंगे उन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में इंग्लिश के सवाल पूछे जाएंगे। तो बस इस पेपर को कंप्लीट लगाइएगा और अपनी तैयारी को देखिएगा, आप सभी की इस टाइम तैयारी किस लेवल की चल रही है। और इस टाइम तो आप जानते हैं फॉर्म फिलअप चलें, अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो साथ ही सबसे पहले जाके फॉर्म अप्लाई करिए। 24 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम के लिए। केवल 10वीं पास के लिए ये फॉर्म है। ओके, तो आप जरूर से इस फॉर्म को भरिए। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। तो इसे रट्टा मार के ही जाना है साथी हाल में, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल ऐसा पैटर्न होगा 2025 में। ओके, तो लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी का आज की इस ओरिजिनल पेपर से कितना स्कोर रहा। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो याद रखेंगे साथी इटली देश में। यानी दोस्त चलिए दोस्त, पहले प्रश्न को हल करिए। तो देखेंगे साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? बताइए साथी, साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? इटली में, ऑस्ट्रिया में, या ऑस्ट्रेलिया में, या साथी स्पेन में? तो याद रखेंगे साथी साल्ज़बर्ग महोत्सव ऑस्ट्रिया में आयोजित किया जाता है। यानी पहले का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया। बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? बताइए साथी, भारत, चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 में लड़ी गई थी। लेकिन साथ ही आप सभी से पूछ रहा है किसके बीच में लड़ी गई थी? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो याद रखेंगे साथी मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए साथी, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो काफ़ी जी सवाल हो गया, असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? बताइए साथी, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग किस देश में आता है? तो भाई याद रखिएगा मंगोलिया देश में आता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को,
लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो साथी लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय जी। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरे के किले में कैद करके रखा था? बताइए साथी, औरंगजेब के पिता कौन थे जो कि साथी औरंगजेब ने अपने पिता को भाई आगरे के किले में कैद करके रख दिया था? बताइए। तो आप जानते हैं साथी शाहजहां। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? देखिए साथी, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था सबसे पहले ये तो 1760 में हुआ था। और इसमें साथी कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता कि वांडीवास के युद्ध में वेंडीवास, ऐसे सवाल दे देता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वही युद्ध होता है। ओके, तो वांडीवास युद्ध हुआ था 1760 में। तो इंग्लिश सेना ने ये साथी हराया था फ्रांसीसी को। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए साथी, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप जानते हैं साथी पत्रकारिता में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? बताइए साथी, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो साथी हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1/3 किए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया है? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो देखिए साथी, जो भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से केवल साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया, यानी प्रजातांत्रिक गणराज्य को, बिल्कुल ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी साथी केवल साम्यवादी को छोड़कर बाकी सभी क्या है? होना घोषित किया है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? बताइएगा, रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे साथी किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा अवधी भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो इंग्लिश का सवाल हल करिए भाई। देखिए जितने भी हम इंग्लिश के टॉपिक से सवाल कराएंगे, बिल्कुल साथी इन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डेली पढ़ते रहना है साथी। तो देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 14। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस, यानी साथी मुहावरा आप सभी से पूछ रहा है। जैसे आप हिंदी में बहुत सारे मुहावरे पढ़ें, तो उसी तरह साथी इंग्लिश में भी एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा मुहावरा से। जैसे क्या दिया है? टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब क्या होता है? गठबंधन करना है। जैसे ही सरकार होती है, जो चुनाव ना होता है तो गठबंधन सरकार बना लेती है, एक दूसरे जो पार्टी वो आपस में गठबंधन करके आपस में मिल जाती हैं। तो इसके लिए साथी क्या हो जाएगा? तो भाई जानते हैं टू गेट मैरिड हो जाएगा, टू गेट मैरिड हो जाएगा, बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ कर्नल। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है भाई? पर्यायवाची शब्द होता है। जो आपने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ा है, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। पहले आप सभी को साथी कर्नल का मतलब मालूम होना चाहिए। तो जैसे साथी आपका कर्नल का मतलब होता है कि शारीरिक या यौन आनंद से संबंधित। ओके दोस्त, शारीरिक या मेरे दोस्त आपका और आनंद से संबंधित होता है। ओके, तो जैसे कि आपका पहला ऑप्शन क्या याद रखा है? चेस्ट। इसका मतलब क्या होता है साथी? बिल्कुल पवित्र होता है।
क्या साथी, बिल्कुल पवित्र होता है। और जो सेंसुअल का मतलब क्या होता है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बिल्कुल समानार्थी शब्द बताना आपको रहता है। तो यही क्या हो जाएगा साथी, जो सेंसुअल का मतलब होता है मन या शरीर के इंद्रिय जन से आनंद लेना। तो यही क्या हो जाएगा साथी, सेंसुअल हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो कार्नल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सेंसुअल हो जाएगा। और साथी डिसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शालीन होता है। आप जानते हैं साथी, बिल्कुल शालीन होता है। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है भाई, आध्यात्मिक होता है, आप सभी को मालूम होगा। तो कर्नल का मतलब होता है शारीरिक या यौन आनंद से संबंधित होता है। तो इसका साथी सिनोनिम्स क्या होगा, सेंसुअल होगा। सेंसुअल का मतलब क्या होता है, मन या शरीर को साथी इंद्रिय जन्य आनंद देने वाला होता है, वही पार्ट होता है। तो बी ऑप्शन इस सॉल्व क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इंट्रिंसिक। भाई एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अभी आपने सिनोनिम्स को हल किया, तो एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द होता है। बताइए इंट्रिंसिक का विलोम शब्द क्या होता है, पहले आप सभी को इंट्रिंसिक का मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो भाई याद रखिएगा, मूलभूत होता है। क्या साथी, मूलभूत होता है, या तो साथी आप बोल सकते हैं अंतरंग बोल सकते हैं भी। क्या साथी, अंतरंग भी बोल सकते हैं इंट्रिंसिक का। और एलिमेंटल का मतलब क्या होता है भाई, तो मूलभूत होता है। हमें देखिए अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो एलिमेंटल का भी मतलब क्या होता है साथी, मूलभूत होता है। और साथी आपका इनैट का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना जन्मजात यानी अंतर्निहित, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इनैट बोलते हैं। और साथी कोनैट का मतलब क्या होता है, बताइए साथी, तो सहज होता है। लेकिन साथी जो आपका एक्वायर्ड होता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, जैसे कि आपका इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंतरंग मूलभूत, तो ये होता है साथी अर्जित होता है। एक्वायर्ड का मतलब अर्जित, तो इसका जो इंट्रिंसिक का एंटोनिम्स हो जाएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्वायर्ड बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। दो सवाल साथी आप सभी के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल पूछा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, प्रोवाइडेंस स्माइल्स दोज हु आर डिलीगेंट। जैसे साथी जो भगवान होते हैं उन्हीं लोगों पर साथी मुस्कुराते हैं जो साथी मेहनत करते हैं। आप जानते हैं ईश्वर उन्हीं लोगों पर मुस्कुराते हैं जो मेहनती हैं भाई। तो इसके लिए साथी बेस्ट आपको एप्रोप्रिएट को सिलेक्ट करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे विथ होगा नहीं होगा, इन नहीं अपान हो जाएगा साथी। तो प्रोवाइडेंस स्माइल्स अपान दोज हु आर डिलीगेंट, इसका मतलब जो ईश्वर पर मेहनत करता है, विश्वास करता है, तो उन्हीं पर साथी क्या करते हैं, भगवान जी मुस्कुराते हैं। मेहनती पर भी आप जानते हैं कि मुस्कुराते हैं, उन्हीं को फल मिलता है जो मेहनत करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। बस साथी आप सभी को क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप जरूर से जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि साथी इसमें लगभग आपको 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है इस सीरीज में। आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है, अभी तक तो देखिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर को कंप्लीट करें। आपका 24 जुलाई तक साथी प्रीवियस ईयर का ही पेपर चलने वाला है। उसके बाद साथी हम लोग साथ में अपनी तैयारी करने वाले हैं। तो जैसे ही क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करना जरूरी है। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हल किया जाए। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए साथी, ऑप्शन देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग वाला है। बताइए, जैसे देखिए पहला ऑप्शन चेस्टिटी, इसका मतलब होता है शुद्धता। चेस्टिटी का मतलब क्या होता है साथी, शुद्धता होता है। लेकिन स्पेलिंग क्या होता है भाई, देखिए CHAS होता है, CHASTITY होता है। इसमें देखिए डबल ए दे रखा है, डबल ए नहीं होगा भाई, तो ये बात याद रखिए। और मैराथन, जैसे मैराथन क्लास होती है ना एग्जाम के लास्ट दिन में, तो MARATHON होता है। यहाँ पे देखिए M में RO दे रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रिसर्ट, रिसर्ट का मतलब क्या होता है भाई, मतलब कि साबित करना। जैसे आप कोई साबित चीज करते हैं ना, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, रिसर्ट का मतलब होता है साथी REA और डबल एस होता है भाई, SSERT होता है। रिसर्ट का मतलब होता है साबित करना। लेकिन साथी जो टॉक्सिसिटी है ये बिल्कुल ठीक स्पेलिंग वाला है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। विषाक्त होता है, जहरीलापन होता है, टॉक्सिसिटी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, जो कि करेक्ट स्पेलिंग दिया है, केवल डी ऑप्शन इसमें। ओके,
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को क्या दे रखा है साथी, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी द हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है साथी, हाईएस्ट पॉइंट क्या हॉरिजन को बोलते हैं यानी क्षितिज को बोलेंगे, या पैराडाइस मतलब साथी स्वर्ग को, या जेनिथ मतलब सबसे ऊंचा बिंदु। भाई देखिए द हाईएस्ट पॉइंट मतलब सबसे ऊंचा बिंदु, यही क्या हो जाएगा जेनिथ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और नादिर का मतलब क्या होता है साथी, पतन होता है। भाई नादिर का मतलब क्या होता है, पतन होता है। जेनिथ का मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा बिंदु होता है। पैराडाइस का मतलब क्या होता है साथी, स्वर्ग होता है, ये बात याद रखिएगा। और हॉरिजन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्षितिज होता है, ये बात याद रखेंगे आप सभी फौजी भाई। तो यहां से 19 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, देयर इज नो इन द कंटेन फॉर द वाटर टू फ्लो। इसका मतलब साथी कंटेनर से पानी के निकलने की बात हो रही है यहाँ पर। देयर इज नो इन द कंटेन फॉर द वाटर टू फ्लो, यहाँ पे वाक्य में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कंटेनर से पानी के निकलने की बात हो रही है। तो साथी जैसे लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक का तो कनेक्ट रहेगा भाई। आउटलेट का मतलब क्या होता है, छेद होता है भाई। आउटलेट का मतलब छेद। अब इस छेद का मतलब क्या होता है, जैसे साथी द्रव या गैस बाहर आने के लिए, द्रव या साथी गैस बाहर आने के लिए, तो यही आउटलेट बिल्कुल ठीक बनेगा भाई। रूम क्या हो जाएगा, जैसे कोई स्पेस होता है, जगह होता है। और स्केप मतलब क्या होता है साथी, स्केप भी मतलब क्या होता है साथी, बताएंगे आप सभी दोस्त। तो इस सवाल का जो राइट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा वो आउटलेट हो जाएगा। ओके तो आउटलेट इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हल करिएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वन वर्ड में आपको बताना है। एक सेंटेंस दिया है, वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी साथी एक व्यक्ति जो कि नहीं बोल पाता, यानी वन हु कैन नॉट स्पीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथी, बताइए। क्विट हो जाएगा भाई। क्विट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, खामोश होता है। लेकिन साथी वन हु कैन नॉट स्पीक मतलब साथी शांत, खामोश मतलब क्या हो, यानी गूंगा जो मुख होता है उसे क्या बोलते हैं, डम्प बोलते हैं। तो इस सवाल का साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को, सिलेक्ट द सिनोनिम्स इनसिनरेट। भाई सिनोनिम्स ऑफ क्या होगा, पर्यायवाची शब्द बताइए। इनसिनरेट का मतलब पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए। जैसे इनसिनरेट का मतलब आप कहते हैं ना कि जलाकर राख कर देना, जैसे कि बोला जाता है ना कि जलाकर राख कर देना, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनसिनरेट बोलते हैं भाई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साथी, जैसे कि पर्च मतलब क्या होता है, जैसे कि पर्च आप देखेंगे साथी कि गर्म मौसम के कारण किसी क्षेत्र का क्या होता है, सूख जाना। कोई क्षेत्र जो होता है साथी गर्मी के समय आप देखेंगे वो बिल्कुल सूख जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं साथी, पर्च बोलते हैं। क्या, पर्च बोलते हैं। मॉडरेट का मतलब क्या होता है साथी, आप जानते हैं कि मध्यम स्तर का होता है। क्या साथी, मध्यम स्तर का होता है, ये बात याद रखिएगा। इग्नाइट का मतलब क्या होता है भाई, जलना, आग लगाना होता है। तो यही क्या हो जाएगा साथी, इग्नाइट इस का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी इंसिनरेट का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, पर्यायवाची जगह, वो इग्नाइट हो जाएगा। केंच का मतलब क्या होता है साथी, प्यास बुझाना होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत तो कमेंट करके जरूर पूछ लिएगा साथी। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ओगल। अब साथी विलोम शब्द बताना है। ओगल, ओगल का मतलब क्या होता है भाई, किसी को ध्यानपूर्वक देखना। जैसे आपको कोई पसंद आ जाता है तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखते हैं ना भाई, मतलब कुदृष्टि डालना, एकदम बिल्कुल ध्यान से एकत्रित होकर उसको देखना, तो उसको बोलते हैं ओगल बोलते हैं। अब साथी लीर का मतलब क्या होता है, लीर का मतलब साथी कि किसी को भाई बुरी दृष्टि से देखना, किसी को हीन भावना से देखना, तो उसको क्या बोलते हैं, लीर बोलते हैं। और साथी गेज का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एकटक देखना भाई, बिल्कुल पलक न झपना, पलक न झपकना, बिल्कुल एकटक देखना, क्या होता है साथी, आपका गेज होता है।
और इग्नोर मतलब आप जानते हैं साथी कि अनदेखा करना होता है। तो ऑगल का मतलब यही हो सकता है साथी, जैसे कि किसी को हम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इग्नोर करना, अनदेखा करना। तो यही क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और भाई जो गौक है इसका मतलब क्या होता है, घूरना होता है भाई, क्या होता है, घूरना। तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को, सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए साथी इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्नैच्ड, जैसे कि झपट्टा मारकर छीनना, तो यही आपका क्या साथी, स्नैच्ड, बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई। वेरिएबली नहीं होगा, एबहोर्ड नहीं है, रॉन्ग है, लिटिगेट। तो इसका मतलब साथी स्नैच्ड ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में अपना स्कोर करेंगे कि आप सभी का इन आज के ओरिजिनल पेपर में से कितना स्कोर रहा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। तो साथ ही यहाँ से रीजनिंग के सवाल आ चुके हैं, हल करिए आप लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जैसे क्या दे रखा है, नंबरों का श्रृंखला 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 22 दे रखा है और साथ ही 89 दे रखा है। तो आपको साथी इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या आएगा। बताइए साथी, सभी साथी बताएंगे क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। देखिए नंबरों का जो श्रृंखला साथी वो बढ़ रहा है, तो आपको इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या दिमाग आप लगा रहे हैं, बताइए सभी साथी। जैसे देखिए साथी 3 से 7 किया है, यानी 3 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। तो 7 में साथी उसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब देखिए 22 से 89 क्या है, तो साथी 22 में यदि हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 हो जाता है भाई। 22 से 88, 88 में 1 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखिए पहले क्या क्या, पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 जोड़ा, फिर 4 साथी मल्टीप्लाई किया, फिर 1 जोड़ा। तो उसी प्रकार साथी हम 89 में क्या करेंगे भाई, 89 में इस बार हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। तो चलिए पहले 89 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में 1 को जोड़ देंगे। तो 5 9 45 का 5 4, 5 8 4 44, 5 8 40, 4 44 यानी 445 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 446 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ रहा है साथी आंसर, 446, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन आप सभी का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए सभी को समझ में आया, यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जिनमें वही संबंध जो नीचे दिए गए अक्षर में युग्म है। यानी साथी पहले आपको ये आरपी का रिलेशन एसक्यू से चेक करना है, उसी के बाद साथी आपको ऑप्शन में जाना और वैसे ही ऑप्शन में जाना जो साथी आपका प्रश्न दिया है आरपी का रिलेशन एसक्यू से किस प्रकार आपका ये रिलेशन है, उसी प्रकार साथी ऑप्शन भी आपको सर्च करने की जरूरत है। चलिए भाई जैसे देखिए आरपी का कोड क्या किया है मेरे दोस्त, एसक्यू किया है। तो साथी आप जानते हैं आर के बाद क्या आता है, यस आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यों आता है। तो सिंपल साथी आपको बिल्कुल यही रिलेशन चेक करना है। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, जैसे साथी देखिए आर होता है 18 होता है, यस होता है 19 होता है, पी होता है 16 होता है, क्यों होता है 17, यानी +1 किया है, +1 किया है। इसका मतलब साथी बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को सर्च करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है भाई, +1, तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते भाई, देखिए JL और इसका कोड क्या क्या साथी, आई देखिए भाई जे आपका 10 होता है, आपका I 9 होता है, यानी यहाँ पे तो -1 कर दिया। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा भाई, क्योंकि +1 हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए के और साथी G है, के का कोड क्या क्या है, L किया है और G का कोड H क्या। देखिए के के बाद क्या आता है साथी, इसमें +1 कर देंगे तो L हो जाएगा, G में साथी +1 कर देंगे तो H हो जाएगा। यही ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल ठीक बन गया है साथी, हमारा तो आंसर मिल चुका है। बताइए यहाँ पे आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत, तो साथी अभी बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आ रहे होंगे। तो साथी देखिए इसमें हमने क्या, जैसे कि हमने आपको इसमें आरपी और एसक्यू का रिलेशन बिल्कुल नंबरिंग वाइज बताया था, तो इसको भी बताते। जैसे देखिए के साथी होता है 11 और जी होता है 7,
एल होता है साथी 12, एच होता है 8 होता है। देखिए के से 12 यानी आपका +1 करेंगे 11 में तो 12 बन जाएगा, 7 में साथी +1 करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो देखिए यही हमें रिलेशन मिल गया +1 का, जो कि साथी ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो क्या बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी इसी बात पे आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे, लाइक तो आप जरूर करेंगे साथी, आप लाइक करना भूल जाते हैं। ओके, इस बार आप सभी के केवल एक हमें सिलेक्शन चाहिए और एक आपका एक लाइक चाहिए। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 27 को। देखिए एक विशिष्ट कूट भाषा में पोयम को 13 51 51 6 लिखा जाता है, ROB यानी रोब को 21 51 8 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैट का कोड क्या होगा, बताइए साथी। चलिए दिमाग लगाइए आप सभी लोग, इस सवाल को हल करने के लिए क्या आप दिमाग लगा रहे हैं, हल करिए सभी दोस्त, फटाफट हल करेंगे भाई, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, तो साथी आप बस ध्यान से देखिए। जैसे देखिए POEM पोयम है, तो पोयम का कोड क्या क्या है साथी। देखिए जैसे 13 किया है और 51 किया है, 51 किया 6 किया है, यही किया है ना साथी। देखिए अब इसका कोड कर दीजिए आप लोग, जो आपका अक्षर दिया है। P देखिए साथी 16 होता है, O होता है 15 होता है, E होता है 5 होता है, M होता है 13 होता है। देखिए साथी यही क्या नंबर क्या जस्ट अपोजिट तो कर दिया है। जैसे देखिए M 13 तो यहाँ पे 13 लिख दिया, E साथी 5 तो यहाँ पे 5 लिख दिया, O साथी 15 यहाँ पे 15 लिखा है टोटल, और आपका साथी P 16 तो लास्ट में 16 लिख दिया है। बस साथी हर एक अक्षर का नंबरिंग तो किया, लेकिन साथी जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी उल्टा से लिख दिया है। देखिए 13 फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, फिर 15, यहाँ पे पूरा 15 लीजिए, और यहाँ पे देखिए P आपका 16 होता है। पोयम में पहला अक्षर कौन है, P है, तो P का लास्ट अक्षर नंबर देखिए यहाँ पे 16 कर दिया है। सिंपल सा भाई, समझ में आया। अब जैसे देखिए रोब ROB, रोब देखिए क्या कोड क्या है, 21 किया है भाई, 15 किया, 18 किया है। तो मेरे दोस्त जैसे कि आप जानते हैं B होता है 2 और O होता है 15, R होता है 18, जस्ट अपोजिट लिखिए। देखिए 2 15 18, देखिए 2 15 18 हो जाएगा, उल्टा हो गया है। बस उम्मीद करूँगा अब समझ में आ चुका होगा आप सभी को। तो देखिए जैसे हमसे पूछा मैड MAID, जैसे D होता है 4 तो उल्टा लिख दीजिए, I होता है 9, E आपका 1 होता है, M होता है 13, तो 49 से 113 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन B है। तो यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी सभी को समझ में आया, यहाँ तक किसी को आप सभी को दिक्कत किसी भी प्रश्न पे तो ज़रूर पूछेगा मेरे दोस्त। ओके, रिलैक्स होकर जब भी क्लास आप मेरी लीजिएगा बिल्कुल रिलैक्स होकर लीजिएगा। तो साथी एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे भाई, जैसे आपने तो बता दिया, तो आप बताइए साथी कि आपका गॉड का क्या हो जाएगा, GOT का क्या बनेगा। चलिए बताइए गॉड का नंबरिंग बताइए क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, कमेंट करके बताइए सभी दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को। 18 का रिलेशन 323 है, तो 38 का रिलेशन क्या हो जाएगा, बताइए साथी। यहाँ पे डबल अनुपात दिख गया, इसका मतलब पहले आप सभी को 18 का रिलेशन 323 से चेक करना है। तो साथी यदि हम 18 के स्क्वायर को याद करते हैं तो 324 होता है, लेकिन यहाँ पे 323 लिखा है, यानी साथी इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे तो 323 बन सकता है भाई। 18 की स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, तो 324 में से यदि हम 1 को माइनस करेंगे तो 323 बन जाएगा। तो उसी प्रकार साथी आप जानते हैं कि 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर साथी शायद 1444 होता है, तो 1444 में से 1 माइनस करेंगे तो 1443 हो जाएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल साथी स्क्वायर किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। मैथ के सवाल हल करिए भाई। 68 निम्न में से किस संख्या का 25% है। बिल्कुल बेसिक तरीका इसमें आप नहीं लगाएंगे भाई, यदि बेसिक तरीका लगाएंगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा। सिंपल वाला मेथड लगाइए। जैसे साथी 68 किस संख्या का 25% है, यानी साथी 25% किसके बराबर है साथी, 68 के बराबर है मान लेते हैं हम, तो भाई 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100%। तो साथ देखिए 38 किस संख्या का 25%, तो बट्टे हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 68 चौका कितना हो जाएगा, और 270 दूना 72, यानी साथी 272 हो जाएगा। सिंपल। तो इस सवाल का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 25% 68 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 68/25 गुणे 100 हो जाएगा।
तो 25 से कम 25, 25 का 100, 68 चौंठ 272 हो जाएगा भाई। 68 इंटू 4 करिए, 4 8 32 का 2, 3 कैरी, 4 6 24, 3 27, तो 68 चौंठ कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, इस सवाल को हल करने में आप सभी को किसी भी प्रकार का दिक्कत तो बताइए। बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 को। फेल्योर का संबंध फ्रूलिएज है तो सक्सेस का संबंध क्या हो जाएगा। चलिए गुरु पहले सवाल को हल कर लेते हैं। जैसे देखिए FAILURE फेल्योर है, इसका रिलेशन क्या है, FRULIAG, यही है साथी। अब बताइए आप लोग हल करिए, सभी साथी हल करेंगे भाई। पहले आप लोग हल करिए, क्या आप सभी का दिमाग लग रहा है यहाँ पे, और किस प्रकार आप सभी का दिमाग लग रहा है। हल करते रहिए सभी साथी। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, आप सभी समय राइट आंसर चाहिए। जैसे साथी देखिए यफ साथी आपका 6 नंबर होता है और लास्ट का अक्षर ई आपका 5 नंबर होता है। यफ साथी 6 नंबर होता है, जी आपका 7 नंबर होता है। ठीक है, तो अब साथी चेक करिए आप लोग। देखिए यफ तो यहाँ पर 6 होता है, जी यहाँ पे 7 होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए 6 से यहाँ पे 7 किया है, लास्ट का अक्षर किया है, पहला का अक्षर लास्ट से किया है +1 करके मेरे दोस्त। 6 में यदि आप +1 को जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे जो फेल्योर का लास्ट अक्षर ई है, इसके में भी साथी +1 किया, तो +5 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किया है भाई। अब उसके बाद साथ देखिए बिल्कुल सेम सब क्या क्या है, वर्ड जो है आपका बिल्कुल सेम अपोजिट लिख दिया है। जैसे देखिए फेल्योर में लास्ट का अक्षर ई है, उसके बाद आर है तो यहाँ पे आर लिख दिया है। यू देखिए यहाँ पे तो यू यहाँ पे लिखा है, एल यहाँ है तो यहाँ पे लिखा है, आई साथी यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखा है, ए यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दिया है। बस साथी पहला अक्षर को लास्ट में लिख दिया है और जो लास्ट का अक्षर वो पहले में लिख दिया है। सिंपल, वो भी साथी +1 करके, यानी आने वाले अगले अक्षर का, जैसे यफ के बाद जी आता है और ई के बाद साथी यफ आता है, तो यहाँ पर देखिए लिख दिया है। तो सभी को समझ में आया। अब जैसे देखिए साथी सक्सेज का हमसे पूछा है, तो यस यू डबल सी ई यस, यानी साथी देखिए यस का क्या बनेगा, यस के बाद कौन सा अक्षर आता है, टी आता है तो लास्ट में होगा, और इस यस का क्या हो जाएगा, टी, यानी पहला अक्षर और लास्ट अक्षर टी होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो देखिए साथी केवल पहला ही ऑप्शन में टी यहाँ पे है और लास्ट में टी है, और सभी देखिए यस है, यस यू है, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का पहला राइट आंसर हो जाएंगे। अब आप पूरा अच्छा लिख दीजिए। जैसे देखिए यस है तो यस यहाँ पे लिख दीजिए, ई यहाँ पे लिख दीजिए, डबल सी यहाँ पे लिख दीजिए, यू यहाँ पे लिख, देखिए यहीं पे सारे ऑप्शन होंगे, टी एस सी डबल सी यू टी, देखिए टी एस सी डबल सी यू टी हो जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल साथी, पहला अक्षर में +1 करके लास्ट में कोड कर दिया था, और लास्ट का जो हमसे पूछा था सक्सेज में, उसके बाद आखिरी उसमें यस में +1 करेंगे तो भाई टी बन जाएगा, क्योंकि यस आपका 19 होता है, 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे कौन होता है अक्षर, टी होता है, टी 20 होता है भाई। तो ये साथी आज का हम लोग ओरिजिनल पेपर कंप्लीट कर चुके 30 क्वेश्चनों का। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। लगभग 30 का 30 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बैठाए होंगे, अच्छी तरीके से अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। तो बस अपनी तैयारी लगातार करते रहिए साथी। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती तो कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में जो हम आप सभी से स्कोर पूछेंगे आपको जरूर बताना है मेरे दोस्त। ओके, अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। इस बार साथी आप SSC MTS में एक सिलेक्शन लीजिए। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, और आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके मेन आपके साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करेंगे। ओके, तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।